हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज ये एक और वीडियो ले रहे हैं। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर कंसेप्ट चल रहा था। उसके आगे आज कुछ एनर्जी कैलकुलेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। जो पिछली एनर्जी कैलकुलेशंस की थी उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो पहले हमने ये स्टार्ट करना है, जैसे वाई द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। Why electronic energy is taken as negative? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को नेगेटिव क्यों लिया जाता है? ठीक है, किसी भी शेल के अंदर, जैसे हमारे ये शेल्स हैं ऐसे हाइड्रोजन एटम में या उससे रिलेटेड आयंस के अंदर, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। लेट्स से इलेक्ट्रॉन negatively charged body is at infinite distance, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जीरो होता है। तो अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्शन दैट इज टेकन एज जीरो। Now you have the electron close to the nucleus. मान लो हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ला रहे हैं, ये न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है और ये शेल में आ गया यहाँ कहीं पर भी। जब ये शेल में आता है तो इसके अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स। इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। अब यहां पर इन्फिनिटी के ऊपर हम इसकी जो एनर्जी है En, जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, दैट इज टेकन एज जीरो, ठीक है। अब जैसे हम एक मैथमेटिकल स्केल लेते हैं, आपके पास जीरो है, इधर 1 2 3 है, ठीक है, इधर -1 -2 है, ठीक है। तो अब जीरो से अगर आप लेस लेते हो तो दैट एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। कंप्लीट साइंस के अंदर जब भी एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन से एक तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड वेन एवर द एनर्जी इज रिलीज दैट इज गिवन द नेगेटिव साइन। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कहीं पर भी, तो एनर्जी रिलीज जीरो है, जीरो से कम हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज गिवन द नेगेटिव साइन। तो जैसे हम फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम के, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, पीछे भी हमने किया था, इसकी फर्स्ट शेल में करें एनर्जी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता, या फिर जिसको हमने कहा था -1312 बाय n² किलो जूल्स पर मोल होता है, जिसका हमने आपस में रिलेशन भी किया था कि इससे इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है, तो इससे इसमें जाना है तो इंटू 96 का रिलेशन हो जाता है, राइट। और इससे इसमें जाना है तो डिवीजन बाय 96, तो -1312 को 96 से डिवाइड कर दो, तो 96 किलो जूल्स पर मोल से हमारा रिलेशन था इसका, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, ठीक है। तो 96 से मल्टीप्लाई या डिवाइड से, जो पीछे हम ड्राइव भी कर चुके हैं। तो ये पहले तो हमारा ये है कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन लेट्स से इट्स एट द इन्फिनिटी पे, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जीरो है, तो इसकी एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। जैसे से न्यूक्लियस के पास आता है तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which the nucleus feel, the electron feel by the nucleus, the energy releases. The release of energy or less than zero is always given the negative sign. तो in the shells electronic energy is taken as negative. पहले तो ये हमारे पास, ठीक है। अब इसके आगे अब इसके आगे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एक चीज बड़ी ध्यान से आप देखना, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ना किसी भी शेल के अंदर, ठीक है, जैसे हम ये शेल्स ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप किसी भी शेल में लेते हो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। जैसे हमने फर्स्ट में किया था तो इसकी वैल्यू ऐसे थी -13.6 बाय 1² इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ज़्यादा ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला, ठीक है। यहां पर एनर्जी करना है इन केस दिस इज हाइड्रोजन एटम, अदरवाइज हमने ऐसे फॉर्मूला किया था En,
और ये टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो -113.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। तो फिर यहां पर अब हम इससे ऊपर एनर्जी करें तो ये ऐसे हो जाती है -13.6 बाय 2 स्क्वायर, -13.6 बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। हर लेवल जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ए स्टेज कम्स व्हेन द एनर्जी गैप रिड्यूसेस ऑलमोस्ट टू जीरो, एनर्जी राइट गैप ऑलमोst reduces to zero. That stage where the energy gap becomes zero is read as continuum, जिसको हमने कहा था। एक इन्फिनिटी का ध्यान रखना, इसको इन्फिनिटी को हम लास्ट लाइन कहते हैं या इसको मार्जिनल लाइन भी कहते हैं, मार्जिनल लाइन जो लास्ट लाइन होती है। अब वो हम किसी भी लेवल से स्टडी कर सकते हैं, जैसे ये हमारे लेवल थे लैमन, राइट, बाल्मर, फिर देन पास्टन, then fourth is Beckett, fifth is Pfund, sixth is Humphrey, ठीक है। अब लैमन से लेट से हम बात करते हैं तो -13.6 से, अब इन दो लेवल्स के बीच के अंदर डिफरेंस हम देख सकते हैं, तो दैट डिफरेंस इज गिवन एज डेल्टा ई, डेल्टा इज गिवन एज ई हायर माइनस ई लोअर लेवल। लाइक अगर हम 1 और 2 के बीच में बात करें जो बोहर्स ने किया था, अभी बोर्स के आगे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, एप्लीकेशंस हो जाते हैं, यू कैन से बोर्स की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हायर माइनस लोअर, तो अभी हम उसकी बात करें तो ये ऐसे है -13.6 इंटू, ठीक है, हायर इज योर 2, तो इंटू या -13.6 बाय 2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसका डिफरेंस आता है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में आता है, मतलब मैग्नीट्यूड में आता है तो उसका पॉजिटिव साइन होता है, वैसे हमें मैग्नीट्यूड ही लेना होता है। अब इसका डिफरेंस लोगे तो -13.6 आपका कॉमन हो जाता है, सॉरी -13.6 आपका कॉमन हो जाता है, इनटू ये ऐसे हो जाता है E1 स्क्वायर -1 बाय 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू योर्स 4 - 1 3 बाय आपका 4 हो जाता है, ठीक है। एक ये अलग से आपको भी ध्यान रखना है, एक ये आर के टर्म्स में ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पीछे हमने किया था ये तो बोहर से हम कर रहे हैं, और रेडबर्ग से जैसे हम करते हैं रेडबर्ग्स फार्मूला, रेडबर्ग्स फार्मूला, राइट, रेडबर्ग फार्मूले से करते हैं तो हमने ऐसे किया था En, राइट, वहां हमने ये किया था वेव नंबर पहले इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाय राइट 1 स्क्वायर -1 बाय 2 स्क्वायर। ये हमारा वेव नंबर के लिए था या वेवलेंथ के लिए, इनवर्स इसका वेवलेंथ था। तो वेव नंबर, वेवलेंथ या एनर्जी, इस तरह से जो एनर्जी है वो यहाँ से ले लेते हैं हम। अगर आपको किसी भी डिफरेंस लेना है तो उसको यहाँ पर आर के टर्म्स में हम लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके आपस में भी फिर रिलेशंस बनते हैं सबके। तो जैसे -13.6 इंटू ये 3/4 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जैसे है तो ये है -10.20 आपकी आ जाती है इज इक्वल टू 10.20। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना हो जाता है हमारा 10.20, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आप सेकंड लेवल के बीच में, जैसे यहां लिख देता हूं इट्स 10.20, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पर फर्स्ट और थर्ड लेवल के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड में करना है तो ये 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका 8/9 हो जाएगा। अगर वो आप करते हो तो यहां पर वैल्यू जो हमारे पास है इसकी वैल्यू 12.09 हो जाती है, ये वाली वैल्यू, राइट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही आप इसके अंदर यहां करते हो ऐसे फर्स्ट और थर्ड के अंदर, राइट, तो ये वैल्यू देती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बाकी आप कैलकुलेट भी करना। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल के अंदर है 10.0। अब ये जो एनर्जीज होती हैं, ध्यान रखना आपने बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान से बेटा साथ सुनना इसको। ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज।
अब इसमें लेस या मोर नहीं कर सकते आप ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अभी बोहर्स जो है इसके अंदर, यहां पर इसने सिर्फ शेल्स का डिस्कशन किया था, शेल्स। अभी सब शेल्स या फिर ऑर्बिटल्स की बात नहीं है, वो हमारी अभी आगे आएगी, उसको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम कहते हैं। उसमें शेल्स और सबशेल शुरू हो जाती है। ये सिर्फ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स या शेल्स की बात में करता है। अगर आप एनर्जी देते हो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एनर्जी देते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से आपका सेकंड लेवल के अंदर चला जाएगा, राइट। और अगर आप इसको 12.09 देते हो तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से आपका चला जाएगा थर्ड लेवल के अंदर, राइट। और अगर आप इसको 12.7 देते हो तो ये फर्स्ट से आपका चला जाएगा फोर्थ लेवल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का जंप जो है वो क्वांटाइज्ड है। अगर लेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एनर्जी दे दिया, तो ये इसमें शेल का डिस्कशन नहीं है, वो आपके अभी लेवल्स के अंदर भी नहीं है, उसको सबशेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर फिर फर्दर कैलकुलेशंस होती है, वो 11th-12th लेवल पे नहीं होता। तो 12.20 आपने दिया तो फर्स्ट से सेकंड शेल पे चला गया, 12.09 या 12.10 भी राउंड फिगर में कह सकते हो, वो थर्ड लेवल पे चला गया, और फोर्थ लेवल पे 12.7 में पहुंच गया। अगर मैं इसको 10.7 यूनिट देता हूं तो आपका ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब वो किसी भी लेवल पे नहीं। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी से ये ऊपर जा रहा है, क्वांटाइज्ड एनर्जी शेल से, ठीक है। तो ये तो इसके आपको पहले जंपिंग्स का ध्यान रखना है, भाई जंपिंग्स इस तरह से होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे ये एनर्जी में हम बात कर रहे थे, यहां पर एनर्जी के अंदर आपके जो एनर्जी होती है ना, अभी इसका आगे डेरिवेशन हम करेंगे, 3 तरह की एनर्जीज होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक टोटल एनर्जी, ठीक है। ये जो मेंशन करते हैं ये हमारी टोटल एनर्जी होती है। जैसे ये -13.6 है बाय 1 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। इसी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है अब, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास जो है एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक टोटल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इससे डबल वैल्यू कैरी करता है, राइट। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऐसे होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अभी याद रखना है, इसको आगे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल, ये तो है ई टोटल, ये इस ई टोटल से डबल वैल्यू कैरी करता है इनटू 2 टाइम्स। जो ये है ये इससे अपोजिट साइन सिर्फ कैरी करता है, अपोजिट साइन, राइट। तो इसको हम, जो पोटेंशियल एनर्जी -27.6 है, इन दोनों का आप सम कर दो तो आपके पास ये बच जाएगा -13.6, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -27.6, राइट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +13.6। अब इसका टोटल कर दें हम, जिसको टोटल एनर्जी कहते हैं, तो वो हमारे पास ऐसे आ गई -13.6। तो इससे आप बहुत सारे रिलेशन अपने कॉम्पिटिटिव के कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी काफ़ी सारी ट्रबल्स में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आपकी -13.6 है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, इसको 1 हार्ट्री भी रीड करते हैं। दिस रीड एज 1 हार्ट्री, हार्ट्री। तो पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, -27.6, इट इज कॉल्ड 1 हार्ट्री, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। जैसे आप हाइट पे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और नीचे आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो वही चीज यहां पर है, तो नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर रही है, टोटल एनर्जी भी उसकी डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द लेवल्स, लेवल के साथ ये तो क्या करती है, इंक्रीज। जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी डिक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका। तो व्हाट हैपेंस विद द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द लेवल्स, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस विद द लेवल्स, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विद लेवल। तो इंक्रीज तो कर रही है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज। ये आप बड़े अच्छे से प्यार से ध्यान रख लेना एक तो ये फैक्ट को भी। अच्छा, फिर जैसे अब इलेक्ट्रॉन को हमने ये किया कि यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और
एक लास्ट इसका इन्फिनिटी तक भी है, अगर वो इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच जाता है यहां से यहां तक, राइट। अगर वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है तब उसकी जो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो अगर लाइमन से या ग्राउंड स्टेट से आप 13.6 दे देते हो, इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी रीड कर लेते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दिस वन, दीज आर कॉल्ड एक्साइटेशंस। इसको भी आपने ध्यान रखना, इनको एक्साइटेशंस कहते हैं। जैसे ग्राउंड से आपका 10.2 देने पे फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाता है लाइमन से, और ग्राउंड से अगर आप 12.09 देते हो तो सेकंड एक्साइटेशन हो जाता है, थर्ड एक्साइटेशन 12.75 से होता है। अगर आप इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर दे देते हो एटम, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को छोड़ देता है, ये उसकी मिनिमम एनर्जी है जो आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बड़ा काम आती है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को छोड़ देता है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। उससे ज्यादा देते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे जाकर के ये E इक्वल टू ई डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी फ्यूचर में हमारे पास काम आएगा। E इक्वल टू ई डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए कितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल है, दैट वैल्यू इज 13.6 या 1312 किलो जूल्स पर मोल। एक तो आपको ये याद रखना है। फिर यही चीज अगर आप एनर्जी की बात हीलियम के लिए करते हो, ठीक है, जैसे आप हीलियम प्लस के लिए करते हो, राइट, और वो 1 to 2 करते हो ऐसे, ठीक है। अब 1 to 2 या मैं अभी 1 to इन्फिनिटी पहले लिख रहा हूं, 1 to इन्फिनिटी, ऐसे ही आप E हीलियम के बाद E ऐसे हाइड्रोजन हीलियम फिर लिथियम 2 प्लस के बाद लिए, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी। इनको आयनाइजेशन पोटेंशियल्स कहते हैं। ये इसका 1 to इन्फिनिटी, आप बेरिलियम 3 प्लस के लिए बात कर लेते हो। ये सब यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिनके ऊपर आप ये स्पेक्ट्रम बोर्स फॉर्मूले और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे फॉर्मूलेज लगा सकते हो। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स या आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। अब ये हीलियम के लिए लेना है आपको, तो हीलियम के लिए यही चीज आपकी वैल्यू जो है ये बन जाती है -13.6, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर साथ में हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां पर करोगे इज इक्वल टू -13.6, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो -54.4 हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 122.4 हो जाती है, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो इसकी वैल्यू है वो हो जाती है 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, फॉर हीलियम इज 54.4, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हो। इट्स प्लस 122.4, इट्स प्लस आपका 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल्स होते हैं। मतलब आप हीलियम प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से छोड़ना चाहते हो तो यू प्रोवाइडेड 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर लिथियम +2 के पास आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से हटाना चाहते हो तो 122.4, बेरिलियम 3 प्लस के पास 217.6। इसी तरह से इनके एक्साइटेशंस आप निकाल सकते हो। अगर हीलियम प्लस को आपने फर्स्ट से सेकंड लेवल में ले जाना है तो उस तरह से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेट्स से अब आपको ऐसे बाल्मर से आ जाए, एक दो क्वेश्चन उस तरह के प्रैक्टिस में ले लेते हैं। अब मान लो आपको बाल्मर में आ जाए, राइट, तो बाल्मर में इलेक्ट्रॉन को आपने मतलब 2 से, लेट से वो 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2, ठीक है। तो उसका जो डेल्टा EN है वो ऐसे हो जाएगा आपके पास 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, विच इज 9, 4 हो जाएगा ये, 9 - 4 5, 5/36 हो जाता है ये। तो इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5/36। ये आप सॉल्व कर सकते हो, विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर ऐसे हर एक का आप एनर्जी डिफरेंस सॉल्व कर सकते हो। फिर ये कंपेयर के काफी सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास लेमन के अंदर मान लो 1 to 2 से जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है या 2 से 1 पे आ रहा है।
फिर बाल्मर के अंदर 3 से 2 या 2 से 3 पे आ रहा है, तो इनके एनर्जीज के फिर आप रेशियोज ले सकते हो। 13.6 इनमें कॉमन फैक्टर रहता है, जब आप करते हो तो 13.6 आपका कॉमन फैक्टर है ऐसे, ठीक है। जैसे पीछे हमने किया था हायर टू लोअर, ये जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू 13.6 3/4 है, वो आपको पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 13.6 इंटू 3/4 है जैसे, और यही चीज अगर हमने बाल्मर से 3/2 किया तो 13.6 इंटू 5/36 है, तो इसमें तो फैक्टर है 3/4, इसमें फैक्टर क्या है 5/36। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे डिवाइड कर दो, वो जैसे भी पूछे। वो अगर आपको कहता है बाल्मर की 3:2 और हाइड्रोजन की 1:2 ट्रांजिशन के बीच में एनर्जी का रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे, जैसे बाल्मर की 3/2 और लैमन की जो है, ठीक है, बाल्मर की 3:2 और आपकी 1:2, ठीक है, इसका हमने रेशियो लेना है, तो आप क्या करोगे 5/36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4, वो 4/3 ऐसे कर दोगे, 4 9 36, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 5/27। तो ये आपके इस तरह के काफी सारे आंसर बनते रहते हैं रेशियोज। फिर किसी में लिथियम का, किसी में बेरिलियम का, वो जैसे जैसे होगा वो आप सॉल्व करना। अच्छा, दूसरा आपका वेव नंबर और वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे वो CR/Z² से आपको पता ही है, फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे वेव नंबर और 1/λ जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको R के टर्म्स में आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम में मान लो, अभी हाइड्रोजन एटम में आपको 1 से 2 निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यही चीज 4 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/4, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3/4, तो वेव नंबर इज 3/4, ठीक है। वेव नंबर इज इक्वल टू, यही आपको वेवलेंथ लिखनी है तो वो क्या हो जाएगा 4/3R, ऐसे इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप 1 से 2, 2 से 3 हर एक को R के टर्म्स में लिख सकते हो, फिर उनके रेशियोज ले सकते हो, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर वो रेशियो के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं एक इसमें लिखूं लाइक वेव नंबर, ठीक है, या फिर 1/λ आपको सॉल्व करना, और मान लो आपको 2 to 3 में करना है, राइट, और वो करना किसके लिए है, लेट्स से लिथियम 3+ के लिए, लिथियम +2 के लिए आपको करना है। तो अभी आप क्या करोगे, इसमें यहां पर ऐसे कर दोगे वेव नंबर या 1/λ इज इक्वल टू, राइट, R, वो R की टर्म्स में हमने रखना है, R की वैल्यू भी डाल सकते हैं बाद में जाकर के, हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो R इंटू Z², अब लिथियम 2+ है, इसका Z² कितना हो गया 3², इंटू साथ में हम क्या कर देंगे 1/2² माइनस 1/3², ठीक है, 1/2² माइनस 1/3², तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा R इंटू 9 इंटू 9 - 4 5, ठीक है, बाय 36, तो 9 4 = 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/4R। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो 5/4R, ठीक है। तो अब इसको यही चीज आपको लैम्डा करना है, तो लैम्डा इसका ऐसे हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/5R। अब जैसे हमने पहले किया वेव नंबर 1 से 2 का किया तो 3/4R, या लैम्डा किया तो 4/3R। अब हमने लिथियम आयन के लिए 2 to 3 किया तो 4/5R। तो आप इनकी रेशियो आराम से ले सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कटिंग से, ठीक है। तो पूरा R डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इस तरह से आप न्यूमेरिकल का थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एक एक्सरसाइज भी दी हुई है आपको, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग दैट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट का रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का भी, इसके बाद फिर हम कुछ डेरिवेशन सीखेंगे कि हमारी ये एनर्जी टोटल कहाँ से आई, सब डिटेल्स में, ठीक है। तो पहले तो हमारे ये लेवल्स हैं, लैमन, बाल्मर, पास्टन, बेकेट, हम्फ्री, परफाइन सीरीज लाइंस है हमारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जीज है वो लेवल्स के अंदर है -13.6, -13.6/2², -13.63², ठीक है। एनर्जी डिफरेंस लेना है तो हम हायर माइनस लोअर कर सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस हायर माइनस लोअर करके उसकी वैल्यूज जो आती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। लाइक 1 to 2 पे जाना है तो 10.2 एनर्जी चाहिए, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 to 3 चाहिए तो उसकी वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है, वो यहाँ आप दे सकते हैं ऐसे 2 to 3। तो जैसे ये 10.2 है, ये 12.09 है, ठीक है, 12.1 आप कह सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है 2 to 3 में जाने के लिए।
अब 2 to 3 में जाने के लिए आपकी कितनी वैल्यू होगी, तो आपकी होगी वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एवरी वैल्यू इज क्वांटाइज्ड, 2 to 3 की भी क्वांटाइज्ड है, 1 to 2 की भी क्वांटाइज्ड है, 1 to 3 की भी क्वांटाइज्ड है, 3 to 4 में जाना है तो वो आप ये वैल्यू ले लो, दिस वन। जैसे ये वैल्यू 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगी। तो ये सब क्वांटाइज्ड वैल्यूज है, तो आप ऐसे डिफरेंस करके हर एक जंपिंग्स का ध्यान रख सकते हो, वो कैलकुलेशन कर सकते हो। लास्ट लाइन को हम मार्जिनल लाइन, लिमिटिंग लाइन कहते हैं, उसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, जो हमारी वैल्यू 13.6 होती है। जब हम इसको हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस या बेरियम 3 प्लस के लिए लगाते हैं तो 54.5, 4, 122.4 या 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाती है। ठीक है, वेव नंबर लैम्डा को आप हमेशा आर के टर्म्स में रखोगे, आर के टर्म्स में इसकी कैलकुलेशन और रेशियो ज्यादा चलती है। बाकी आप चाहो तो आर की वैल्यू डालो, जहां वो न्यूमेरिकली सॉल्व करता है तो आर की वैल्यू 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स आप वैल्यू डाल सकते हो, उससे वेवलेंथ की एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर जो हमारी एनर्जी होती है ये टोटल एनर्जी होती है, जिसका आगे अभी हम डिटेल लेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है आप ऐसे इस डाटा से हमेशा याद रख सकते हो, इसको भूलेगा नहीं। जैसे टोटल तो -13.6 होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसके नेगेटिव साइन है बस, राइट। काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है आपकी +13.6, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या, जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी है, सॉरी टोटल एनर्जी, इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना, सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी और आपकी टोटल एनर्जी तो करती है इंक्रीज, क्योंकि आप -13.6 से 0 पे जा रहे हो, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा सॉरी इसका बाय मिस्टेक, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना इस चीज को। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या करती है आपकी, क्योंकि 13.6 से वो वैल्यू बाय 2² बाय 3² वो कम होती चली जा रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि माइनस में, माइनस का कम होना इंक्रीज करता जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कर रही है इंक्रीज, और टोटल एनर्जी भी क्या कर रही है इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है डिक्रीज, सॉरी। तो इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का माइनस साइन, सेम साइन के साथ डबल होता है, और डाउन साइड ऑफ हाइड्रोजन एटम में इसको क्या कहते हैं 1 हार्ट्री। तो ये थोड़ा डाटा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम थोड़े से डेरिवेशन और कैलकुलेशंस करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से रख लेना। ठीक है, वो एरो उल्टे हो गए थे। ठीक है, थैंक यू।